रमजान के अंदर महाराष्ट्र की मस्जिद में इमाम साहब को मारना, मुअज्जिन साहब को मारना और फिर उनकी दाढ़ी को काट देना इस वाली बात को दर्शाता है कि आरएसएस की नाजायज औलादे भारत के अंदर किस कदर कोहराम। भारत का मुसलमान वाकई इस वक्त जो है वो पता नहीं किसके रहमो करम पे, मुझे नहीं मालूम वो किसके रहमो करम पर है, वो एक दूसरे को देखता है। मेरी वीडियो के नीचे भी आता है, बहन ऐमन रिजवी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई मेरे साथ क्यों हो, तुम अपने साथ क्यों नहीं हो? मैं अगर आवाज उठाती तो आप लोग क्यों नहीं आवाज उठा सकती? क्या मुझे डर नहीं लगता होगा शासन प्रशासन से? क्या मेरी जिंदगी आपको जिंदगी नहीं लगती? क्या मेरे ऊपर मुकदमे नहीं चलते? अगर मैं सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज उठाती हूँ, आरएसएस की नाजायज औलादों को बेनकाब करती हूँ, मैं सत्ता से टक्कर ले सकती हूँ एक महिला होकर, तो आप लोग क्यों नहीं ले? तो क्या हम लोग इतने भी एलिजिबल नहीं है? क्या हम लोग इतने भी कैपेबल नहीं है कि हम भी इन नफरती चिंटुओं के खिलाफ थानों में जाकर विद प्रूफ इन पर एफआईआर करें? आरएसएस के खिलाफ, हिंदू सेना के खिलाफ, बजरंग दल के खिलाफ, जितने भी ये नफरती एजेंडे चला रहे हैं, जितने भी भगवा आतंकवादी संगठन चल रहा है, जिनका काम सुबह शाम सिर्फ मुसलमान को मारो, मुसलमान को ये करो, मस्जिद को तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, तो क्या हम लोग नहीं हैं कि इन पर एफआईआर करें? इंटरनेशनल कोर्ट में, नेशनल कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, क्या हम नहीं कर सकते? अस्सलाम वालेकुम, मैं दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी। जैसे भी आपने देखा कि सोशल मीडिया पर एक मुद्दा वायरल हुआ और उस पर मैंने भी वीडियो बनाई, मुरादाबाद में जिस तरह घर में तरावी पढ़ने पर आरएसएस की नाजायज औलादों ने वहां पर धावा बोला और इलीगल तरीके से वहां पर पुलिस ने कार्रवाई करी। अभी वाला मुद्दा ठंडा भी नहीं हुआ था, एकदम से एक और न्यूज निकल कर आती है जो है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक अनवा जालना डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर इन्होंने आरएसएस की नाजायज औलादों ने हमला करा और वहां के इमाम साहब को, वहां के मुअज्जिन साहब को रमजान मुबारक में मस्जिद के अंदर घुसकर हद से ज्यादा मारपीट करी। बात यही नहीं थमी, मस्जिद के अंदर उनको टॉर्चर करने के बाद जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए उनको मजबूर करा गया। जब मौलाना साहब ने, मुअज्जिन साहब ने जय श्री राम के नारे उनकी मर्जी से लगाने को मना करा, जो ये तमाम के तमाम आरएसएस की नाजायज औलादे थी, तो इन तमाम भगवा चिंटुओं ने मौलाना साहब को घसीटते हुए, मुअज्जिन साहब को घसीटते हुए मस्जिद से बाहर लेकर आए और इन्होंने भगवा टोली ने, नाजायज टोली ने मौलाना साहब को अच्छी तरह मारा पीटा और फिर उनकी दाढ़ी को कुतर डाला। आप जानते हैं कि मुसलमान समाज में दाढ़ी की क्या वैल्यू होती है? आपको पता है कि मुसलमानों में दाढ़ी कितनी वैल्यूएबल होती है और दाढ़ी को बेहुरमती से काटना किस तरह, एक बताइए कि एक कम्युनिटी को टारगेट करना होता है। आपको भी याद होगा होली पे सिख कम्युनिटी की दाढ़ी को इसी तरह काटा गया था और पूरी दुनिया में सिखों ने वबाल पैदा कर दिया था। और फिर ये देखिए कि यहाँ पर एक कार्रवाई करी गई थी सिखों ने, जब पूरा का पूरा उस पर हंगामा करा था। ये देखिए कि भारत की माइनॉरिटी, चाहे वो सिख हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो ईसाई हों, लगातार टारगेट करा जा रहा है। और ये जो न्यूज़ है ये हिंदुत्व वॉच ने लिखी है। हिंदुत्व वॉच एक सोशल मीडिया पर एक साइट है जो लगातार इस तरह की बातों को लिखता है। कमाल की बात ये नहीं कि उनको मारा पीटा गया, उनकी दाढ़ी काटी गई, जय श्री राम के नारे बुलवाए गए। कमाल की बात ये कि रमजान के अंदर महाराष्ट्र की मस्जिद में इमाम साहब को मारना, मुअज्जिन साहब को मारना और फिर उनकी दाढ़ी को काट देना इस वाली बात को दर्शाता है कि आरएसएस की नाजायज औलादे भारत के अंदर किस कदर कोहराम मचा रही हैं, किस कदर इन्होंने मुसलमानों की जिंदगियों को दूभर कर रखा है, किस तरह ये यहाँ के माहौल को खराब किस तरह यहाँ मॉब लिंचिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं हुई, मैंने आपको राजस्थान भरतपुर जाकर भी पूरा दिखाया था कि वहां किस तरह नासिर और जुनैद को मॉब लिंचिंग करके जिंदा जला दिया जाता है, जो आरएसएस द्वारा कोऑर्डिनेट करा गया था। सो कॉल्ड इन्होंने कहा था हम गौ रक्षक है, और जिस मोनू मानेश्वर, आतंकी मोनू मानेश्वर ने उन दोनों लोगों को जिंदा जलाया था। पुलिस शासन प्रशासन की मिली भगत से उस
मोनू मानेसर को ये सरकार, ये शासन, डबल इंजन की सरकार उसको वहां से नेपाल शिफ्ट कर देती है और कुछ चैनलों को उनके पीछे लगा देते कि नहीं मोनू भैया, मोनू मानेसर बिल्कुल सही है, उन्होंने नहीं मारा। तो क्या तुम अगली मॉब लिंचिंग का इंतजार कर रहे हो या अगली मस्जिद का इंतजार कर रहे हो जहां पर ये भगवा चिंटू जाए, किसी इमाम साहब के हाथ पैर तोड़े, उनकी दाढ़ी काटे, या फिर अगली उस मस्जिद का इंतजार कर रहे हो जहां पर आपने देखा कि मुरादाबाद में किस तरह भगवा गुंडों ने एक मस्जिद में ना जाकर, एक घर में जाकर, मतलब मस्जिद में तो तुम टारगेट कर रहे हो। अगर हम अपने घर में इबादत कर रहे हैं, अगर उस घर में तरावी हो रही थी, जाकिर साहब के घर में तरावी हो रही थी, वहां पर जिस तरह भगवा चिंटू जाते हैं और तरावी को रुकवाते हैं और जिस तरह पुलिस प्रशासन उन्हीं लोगों पर एफआईआर काटता है, उन्हीं लोगों पर 5-5 लाख के चलान ठोकता है, तो ये वाली बात दर्शाती कि भारत का मुसलमान वाकई इस वक्त जो है वो पता नहीं किसके रहमो करम पे, मुझे नहीं मालूम वो किसके रहमो करम पर है, वो एक दूसरे को देखता है। मेरी वीडियो के नीचे भी आता है, बहन ऐमन रिजवी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई मेरे साथ क्यों हो, तुम अपने साथ क्यों नहीं हो? मैं अगर आवाज उठाती तो आप लोग क्यों नहीं आवाज उठा सकती? क्या मुझे डर नहीं लगता होगा शासन प्रशासन से? क्या मेरी जिंदगी आपको जिंदगी नहीं लगती? क्या मेरे ऊपर मुकदमे नहीं चलते? अगर मैं सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज उठाती हूँ, आरएसएस की नाजायज औलादों को बेनकाब करती हूँ, मैं सत्ता से टक्कर ले सकती हूँ एक महिला होकर, तो आप लोग क्यों नहीं ले सकते? आप लोग क्यों नहीं आवाज उठा सकते? या फिर आप इंतजार कर रहे हैं इसी तरह तिल तिल पल पल मरने के लिए, और अपने मसाजिद को, तो अपने कुरान शरीफ को, तो अपने मदरसों को, तो अपनी बेटियों को, तो अपने हिजाब को, तो अपनी दाढ़ी को, अपनी पहचान को और अपने इस्लाम को आप इसी तरह कब तक टारगेट कराते रहेंगे? आप ये देखिए कि राहुल गांधी को एक झूठी एफआईआर करने पर किस तरह जेल की हवा खाने की नौबत आ गई है, किस तरह वो उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया जबकि वो दोषी नहीं थे। तो क्या हम लोग इतने भी एलिजिबल नहीं हैं? क्या हम लोग इतने भी कैपेबल नहीं हैं कि हम भी इन नफरती चिंटुओं के खिलाफ थानों में जाकर विद प्रूफ इन पर एफआईआर करें? आरएसएस के खिलाफ, हिंदू सेना के खिलाफ, बजरंग दल के खिलाफ, जितने भी ये नफरती एजेंडे चला रहे हैं, जितने भी ये भगवा आतंकवादी संगठन चल रहा है जिनका काम सुबह शाम सिर्फ मुसलमान 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 को मारो, मुसलमान को ये करो, मस्जिद को तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, तो क्या हम लोग नहीं हैं कि इन पर एफआईआर करें? इंटरनेशनल कोर्ट में, नेशनल कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, क्या हम नहीं कर सकते? क्या हम अल्लाह की तरफ ही देखते रहेंगे? अरे अल्लाह है, हर तरफ है। अल्लाह ने कहा कि वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है कि मुसलमानों की मदद को आएगा। अल्लाह ताला तमाम दुनिया पर गालिब है, तमाम दुनिया की हुक्मरानी उसके पास है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो तुम्हें अशरफुल मखलूकात दी है, क्या इसका इस्तेमाल करते हो? क्या जुल्म को जुल्म कहते हो? अगर जुल्म के खिलाफ तुम आवाज नहीं उठाओगे, तुम भी उतने ही बराबर के उस जुल्म में शामिल हो, मुलविस हो, क्योंकि तुम भी नहीं बोले, रिएक्ट नहीं कर रहे हो और इसी बात का ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये इस्लामिक फोबिया है अमेरिका की। मैं मेरा ख्याल से 2 साल से मैं आप लोगों को लगातार बता रही हूँ कि अमेरिका में एक एनजीओ है जो इसी बात पे काम करती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ किस तरह की साजिशें करी जा रही हैं। वो तमाम दुनिया में इसी बात पे रिसर्च करती है कि धर्म के आधार पे वो कौन सा मुल्क है जहां पर जनता को, आवाम को, माइनॉरिटी को परेशान करा जा रहा है। तो वहां पर रिपोर्ट का जो रिजल्ट है उसमें कहा गया कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर धर्म के आधार पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, नरसंहार करने की पूरी तैयारी है और तमाम मुसलमानों को मारने के लिए इन्होंने एक पूरा का पूरा सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाना शुरू कर दिया। जनाब कमाल की बात है, अगर आप फेसबुक पर कोई लड़ाई की वीडियो भी डाल देते हैं या जंतर मंतर पे जिस तरह प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर आप वो वीडियो भी डाल देते हैं जहां पुलिस खींचमतानी कर रही होती है प्रोटेस्टर के साथ, तो फेसबुक आपकी वीडियो को उड़ा देता और कहता है नहीं ये जो है फेसबुक के कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ है। दूसरी तरफ ये भगवा चिंटू मुसलमानों को मारते हैं, उनके सर फाड़ते हैं, उनके इधर उधर से चाकू मारते हैं, तो बाल काटते हैं, तो दाढ़ी काटते हैं, तो आग लगाते हैं। वहां पर फेसबुक मार्क जकरबर्ग पर कुछ नहीं होता। तो इससे ये वाली बात पता चलती कि फेसबुक के ऊपर भी मार्क जकरबर्ग द्वारा आरएसएस का होल्ड दे दिया गया है। वहां पर ये जितनी भी आरएसएस की नाजायज औलादें, ये शासन है, ये प्रशासन है, ये बीजेपी के बलात्कारी नेता हैं, ये जितना भी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं उसको फेसबुक मार्क जकरबर्ग बिल्कुल नहीं देखते। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई मुसलमान ये दिखाता है कि देखो हमारी मस्जिद पर हमला हुआ, हमारे पे हमला हुआ, हमारी दाढ़ियों को काटा गया, तो फेसबुक फौरन कहता है कि नहीं नहीं ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ है। उस पोस्ट को या तो उड़ा देता है या उस फेसबुक पेज की रीच कम कर देता है। एक तरह का फेसबुक अकाउंट था जहां 50,000 मेरे फॉलोअर थे,
उसको उड़ा दिया जाता है, तो ये आवाजों को बंद कर रहे हैं। कमाल की बात ये कि उस भारत में है जहां पर सबका साथ सबका विकास कहा जाता है।